दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्म को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। ऑनेस्टली जब इस गाने से बरज़क की लास्ट एपिसोड का स्टार्ट लिया जाता है ना, मेरे बॉडी के गूज बम्प एकदम हाई अप हो जाते हैं और मेरे को इस टाइप की फील आने लगती है कि भाई साहब हम उस तरीके की एंडिंग देखने वाले हैं कि शायद हमने उस लेवल की एंडिंग कभी ना देखी हो। लेकिन फिर वो बरज़क की स्टोरी है ना पहाड़ पे चढ़ने की, ठीक इसी तरीके से पहले ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को पहाड़ पे चढ़ाया जाता है और फिर वहीं से धड़ाम करके नीचे गिरा दिया जाता है। देखो यार, झूठ बोलकर कूल बनने का कोई शौक नहीं है और सच ये है कि बरज़क की लास्ट एपिसोड बिल्कुल फारिग थी, क्योंकि वो स्टैटिक वाली वाइब तो आ रही थी, लेकिन असल चीज होती है स्टोरी, जिसकी एंडिंग आपने ऑडियंस को सही से नहीं दिखाई। देखो यार, बरज़क की लास्ट एपिसोड में क्या हुआ ये हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवालात हैं जिनके जवाब बरज़क की लास्ट एपिसोड में ना देकर ऑडियंस के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की गई है। जिसमें सबसे पहली बात जिसको मुद्दा बनाकर पूरी वेब सीरीज का बिल्डअप बनाया गया था कि आखिर जाफर खानजादा और मेहताब की मुलाकात कब होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुलाकात हो ही नहीं पाई। इनफैक्ट के मेहताब को सबने देख लिया लेकिन जाफर खानजादा नहीं देख पाया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जाफर खानजादा तो मर गया और मरने के बाद उसकी मुलाकात मेहताब से हो गई, तो सच्ची बात है भाई साहब, इस सीन में बिल्कुल वाइब नहीं आई। असल में हम तरस रहे थे कि गैब का और इस दुनिया का मिलन होने वाला है। सेकेंडली, सैफुल्लाह ने अपनी माँ को क्यों मारा और फिर जाफर खानजादा ने मेहताब के मरने के बाद 2 शादियां क्यों करी, इतने बड़े सवालात के जवाब बिल्कुल खाली छोड़ दिए गए हैं। और फिर गांव में से तो 40 बच्चियां गायब हुई थी, मगर उनके बदले में सिर्फ 4 को क्यों लुटाया गया। ऑनेस्टली इतनी बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज डालने के बाद वेब सीरीज के अंदर उनके जवाब को अधूरा छोड़ देना, इस बात का कोई तुक बनता नहीं था। देखो यार, ठीक ठाक तब चढ़ी हुई है मुझे बरज़क के ऊपर, क्योंकि एक घंटे की 6 एपिसोड देखने के बाद एंडिंग में आपके हाथ में कुछ ना लगे तो रिव्यू नहीं बल्कि रोस्ट बनता है। और ऑनेस्टली अगर मुझे लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन नहीं करना होता इस वीडियो के अंदर तो मैं बहुत लंबा रोस्ट करने वाला था। खैर, बरज़क की लास्ट एपिसोड की शुरुआत होती है पहाड़ पे चढ़ने के उसी सफर से जहाँ शहरियार अपने बेटे को ढूंढने जा रहा है, लेकिन उसके पीछे सारे गाँव वाले आ रहे हैं इस आस में कि उनको अपनी खोई हुई बेटियां मिल जाएं। मगर अनफॉर्चुनेटली जाफर खानजादा जो कि इस पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो महल के अंदर फंसे रह गए हैं और उनके भाई के साथ जो भी उलझने थी वो सुलझाई जा रही हैं। खैर, जहां एक तरफ जब्बार और जाफर खानजादा के बीच की जितनी भी उलझने होती हैं उनको सुलझाया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ शहरियार की मुलाकात उसकी बीवी से करवाई जाती है, जिसके ऊपर वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता कि मरे हुए लोगों से भी मुलाकात हो सकती है। और फिर फाइनली वो पल आता है जिसमें चांद लाल हो जाता है और फिर हारिस की मुलाकात भी उसकी माँ से होती है, जिसको उसने बचपन में ही खो दिया था। वहीं दूसरी तरफ सनम सईद भी अपनी मां मेहताब से मिलती है, जहां मेहताब सनम सईद को ले जाने की बात करती है, लेकिन सनम सईद कहती है कि मैं यहाँ इस दुनिया के अंदर रहूंगी और बहुत सारी चीजें ठीक करने की कोशिश करूंगी। खैर, फिर सब गांव वाले उन खोई हुई बच्चियों का सामान एक संदूक में पैक करके उस पहाड़ी से वापसी लौट आते हैं और फिर एंट्री होती है द मोस्ट वेटिंग गाय जाफर खानजादा की, जिनको इस पल का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेहताब से मिलने के लिए लेट हो चुके थे। और फिर एंड में मुलाकात होती है बड़ी अनफॉर्चुनेट वे के अंदर, जहाँ उनकी जान निकल जाती है और वो मरने के बाद जरूर मेहताब से मिल चुके हैं। और फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे खोई हुई बच्चियों में से 4 बच्चियां गांव की तरफ वापसी लौट रही हैं। That's it, बरज़क की लास्ट एपिसोड यही थी, जिसके अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी समझ नहीं आई होंगी और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बरज़क के सीजन 2 को बनाने के लिए काफी सारे सवालात के जवाब छोड़ दिए गए हैं। चलो फिर मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करते आइए।